अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्राम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हम मौजूद हैं आदिल साहब के साथ। आदिल जो है ये RSM है, रीजनल सेल्स मैनेजर हैं ऑर्गेनिक वैली में। जितना भी अंडा बिकता है वो माशाल्लाह इन्हीं के थ्रू जा रहा होता है, यही प्लान कर रहे होते हैं। तो आज कुछ हमारे फार्मर्स के क्वेश्चंस होते हैं कि अंडा बिकेगा कैसे, अंडा कैसे बेचते हैं, अंडा किधर जाता है, अंडा रुकता तो नहीं, अंडे का रेट क्या है। तो वो फिर मैंने आदिल साहब को कहा कि आज आप थोड़ा सा टाइम हमें दें और हमारे फार्मर्स को थोड़ा सा गाइड करें कि अंडा बेचने के क्या लवाजमात होते हैं। तो आदिल, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने यार टाइम दिया थोड़ा सा। सर आपका शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम। अच्छा आदिल, थोड़ा सा ये बताइएगा कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें। असल में ये है कि प्रोफेशनल लोग जो हैं, मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि राइट पीपल फॉर राइट जॉब हो, कि वो लोग हों जो अपने काम के माहिर हैं। तो आदिल साहब को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जब मैंने अंडा बेचना शुरू किया तो अंडा किस तरह हम बेचते थे। ये था कि खुद ही हमारे थे बिलाल साहब, वो अभी भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं। तो वो हमारी बाकी एक्टिविटीज़ देखा करते थे। तो जब हमने अंडा बेचना शुरू किया तो मैंने उनको कहा कि बिलाल आप नहीं देखना। तो वो माशाल्लाह अच्छे थे, उन्होंने खुद ही जो है ना शुरू कर लिया। और अभी वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बिलाल साहब भी बना रहे हैं और पीछे खड़े हंस रहे हैं। तो मैं, बिलाल और जैन साहब हमारे साथ होते थे। हमने अंडा बेचना स्टार्टिंग ली अपनी तरफ से। तो हुआ ये कि मुझे बड़ा तमाद था, मैं बेकरी का नाम नहीं लूँगा। तो वो मेरे ना स्टूडेंट थे, मैं चूँकि टीचिंग भी करता हूँ। तो मैंने कहा यार कोई और बेचे ना बेचे, वो मेरे स्टूडेंट तो बेच लेंगे। मगर हुआ ये कि जब हम पैकिंग शैकिंग हर चीज़ करके गए तो वो हमें मिले ही ना। और एक रियलिटी शॉक ये लगा और उन्होंने कहा जी हम तो ऑर्गेनिक अंडे की तो मार्केट ही नहीं है, अब क्या ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ये होता गया। खैर हम उनके मैनेजर से मिलके वापस आ गए और हम बड़े डिप्रेस। और जैन साहब ज़्यादा अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो बता सकते हैं, अभी वो हमारे साथ नहीं, उन्होंने जॉब शिफ्ट कर ली हुई है। तो वो भी बड़े डिप्रेस ना। तो कहते अब क्या करना। मैंने कहा जी कुछ नहीं करना, अपना तरीकाकार बदलना। अच्छा जी, मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ कि फिर हमने स्ट्रेटजी क्या लगाई। मैंने जैन साहब को कहा जी पहले हम जो है ना पुश स्ट्रेटजी लगा रहे थे। पुश मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये होती है कि हम रिटेलर को कहते हैं, रिटेलर आगे शॉपकीपर को कहता है, शॉपकीपर बेच देता। तो इस स्ट्रेटजी पे हम अपने गए उनके पास, जो है बेकरी वालों के पास, मगर वो ऑप्ट नहीं हुई। तो मैंने कहा जी अब पुल स्ट्रेटजी लगाते हैं। जैन साहब कहते हैं वो क्या होती है। मैंने कहा जी मार्केटिंग की किताब देखें। पुल स्ट्रेटजी ये होती है कि कंज्यूमर को हम बताते हैं, कंज्यूमर दुकानदार से मांगता और दुकानदार रिटेलर से, रिटेलर प्रोड्यूसर से मांगता। मैं वापस आया, डिजिटल मार्केटिंग एक कह लें कि वो मेरे अपने हाथों का काम था। मैंने पूरे गुजरांवाला में ना ऐड चला दी और मैं मतलब किया ये कि उन शॉप्स पे जिन पे मैं बेचना चाह रहा था उनकी लोकेशन लगा दी नीचे ऐड पे और लिख दिया कि इफ़ यू वांट टू बाय एग्स यू कैन गो ऑन दिस शॉप ना। और अच्छा खासा ना बूस्ट लगा दिया। अब क्या हुआ, कंज्यूमर काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि ऑर्गेनिक एग कब आना है। तकरीबन 5-5.5 हज़ार हमारा फेसबुक का फॉलोअर था तब। तो वो जब हमने बूस्ट लगाया तो उन शॉप्स पे ना कस्टमर्स जाना शुरू हो गए। अब वो परेशान कि ये कौन सा अंडा है, कैसा अंडा है, क्यों मांग रहे हैं ये हमसे। वो लोगों ने बताया जी ये फेसबुक पे आपका आ रहा। फिर मुझे आउट ऑफ सडन कॉल आई और उन्होंने कहा जी अच्छा वो ऑर्गेनिक है आप, क्या वो लोग बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल हमारा है। तो वो फिर हमने पहुंचाया। उस वक्त बड़ी छोटी सी, मुझे याद है पहला हमारा जो ऑर्डर आया था 20 मतलब 60 दर्जन का जो ना ऑर्डर आया था। अच्छा उसमें फिर जब आहिस्ता आहिस्ता हमारा अंडा बिकना शुरू हुआ और फिर हमने थोड़ा सा अपना एक्सटेंड करना शुरू किया। तो उसमें था कि हमें फिर ज़रूरत थी प्रोफेशनल लोगों की ना। तो बिलाल साहब माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे थे, मगर ये था कि हमारे से और शॉप्स एक्टिवेट नहीं हो रही थी। फिर हमने जो है ना आदिल साहब को जो है ना अल्लाह ताला ने हमारे साथ अटैच किया। तो अब आदिल साहब बताते हैं कि ये कैसे हमारे साथ अटैच हुए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो मैं ये था कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। पहले मेरी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कोक में, तो तकरीबन मैंने 3.5 साल किया। उसके बाद दूसरी कंपनी मल्टीनेशनल, उसमें लेज़, पेप्सिको की कंपनी है लेज़, उसमें मैंने तकरीबन 5.5 साल वहाँ पे काम किया। फिर ये थे कि मेरे बॉस, आपने हमारी ऑडियंस को बताना। अच्छा लेज़ के बाद फिर आप किधर गए? लेज़ के बाद फिर ये थे कि वहाँ पे मेरे बॉस थे जो आपके स्टूडेंट थे सर। हाँ जी, सुबैयल का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा। सुबैयल 2010 में मेरे पास BBA में पहली क्लास में आए थे। बहुत ओबीडिएंट बच्चा,
तो उसको मैंने कहा कि यार तुम लेज़ में हो, उसकी लेज़ की जॉब भी जो थी वो उस वक्त मेरी कंसल्टेंसी से हुई थी, बैक इन 2014 की बात है। तो उनको मैंने कहा यार कोई ना बेहतरीन बंदा दे, तो उन्होंने फिर आदिल साहब कंटिन्यू करते हैं। जी, फिर बॉस सबैल साहब ने मेरा फिर बताया कि आप ना नबील सर के पास जाओ, यानी कि मैं फिर सेकंड टाइम ना इस चीज़ को लेके चलना शुरू कर दिया एज अ पार्ट टाइम देखना शुरू किया। पार्ट टाइम फर्स्ट मैं करता था अपनी जो मेरी जॉब थी लेज़ में, उसको मैं अपनी मार्केट उसको करके उसके बाद सेकंड टाइम जो है ना वो मैंने ऑर्गेनिक वैली को ज्वाइन किया। इसमें ये थी कि गुजरांवाला में कुछ शॉप थी हमारे पास, जब मैं आया तो बड़ी लिमिटेड सी शॉप थी। उसके बाद ये था कि तकरीबन पूरे गुजरांवाला को मैंने एक्टिव किया, जो मेन जो हमारी प्रीमियम शॉप थी उनको मैंने एक्टिव किया उसके बाद ना। उसके बाद जी जब ये हमारे पास आ गए हैं तो फिर आप बताएं कि पार्ट टाइम से परमानेंट कैसे हुए, उसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट थे? उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि एक मैं तो कर रहा था मल्टीनेशनल कंपनी में काम ना, आपको भी पता है कि मल्टीनेशनल कंपनी में मतलब बड़ा एक नाम होता है उस कंपनी का। तो ऑर्गेनिक वैली का नाम तब मैंने खुद पहली दफ़ा ही सुना था, और ये लोकल कह लें कि हमारा गुजरांवाला में ही कर रही थी। लोकल था लोकल था ना, मैंने लोकल है नहीं कहना आपने। नहीं वो हाँ, उस वक्त जी हमारा गुजरांवाला की हद तक था। फिर बताएं आपके आने से किस किस शहर में एक्सटेंड हुआ? उसके बाद जी मैंने सबसे पहले हमने सियालकोट को विज़िट किया, सियालकोट को एक्टिव किया, उसमें बड़ी हमारी प्रीमियम शॉप एक्टिव हुई। फिर हमने वज़ीराबाद, गुजरात, लाला मूसा खार या जेहलम तक हमने अपनी मार्केट को एक्टिव किया वहाँ से। जी ये सिटीज़ ऑन करने के बाद आदिल अभी थोड़ा सा बताइएगा कि किस किस शहर में आप भेज रहे हो? फ्रैंकली स्पीकिंग अब ये वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कस्टमर्स का भी नहीं पता कि किस किस कस्टमर तक जा रहा था। पहले मुझे ये भी पता होता था किधर कितने डब्बे जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, रिटर्न क्या आ रही है, क्या सारा सिनेरियो। अब यकीन जाने आई एम वेरी हैंडी और मुझे नहीं पता किधर किधर जा रहा है। आज मैं सुबह आया हूँ तो मैंने जब वेयर हाउस पे देखा माशाल्लाह पूरी गाड़ी इनकी थी, तो मुझे उन कस्टमर्स का भी नहीं पता, वो पता नहीं ये किधर भेज रहे हैं। तो अभी बताइएगा अंडा किधर किधर जा रहा है? हमारा अंडा हमारी ऑन मार्केट में गुजरांवाला, जेहलम, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सियालकोट, वज़ीराबाद, गुजरात, जेहलम तक हमने एक्टिव की, वो हमारी ऑन मार्केट है। इसके अलावा हम लाहौर भेज रहे हैं अपना अंडा, इसके अलावा कराची, रहीम यार खां, सादिकाबाद, इसके अलावा इस्लामाबाद, मुल्तान, ये सब सिटी में ना हमारा अंडा माशाल्लाह जा रहा है। हैदराबाद, सखर, हैदराबाद, सखर भी, वो भी सारा है, मतलब कह लेंगे फैसलाबाद भी हमारा ना। आप मुझे बताइएगा कि किस तरह की आपकी दो तरह की मार्केट है? एक तो वो जिधर पैकिंग में जाता है, और पैकिंग में किन जगहों पे जाता है, और जो लूज क्रेट जा रहे होते हैं वो किधर जा रहे होते हैं? पैकिंग में हमारी जो एक्टिव मार्केट है ना वो हमारी करीब ये कह रहे हैं लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम, गुजरात, यहाँ पे हमारी पैकिंग में जा रहा है। और कुछ कस्टमर है हमारे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो कह लें कि इस्लामाबाद, रहीम यार खां, इस तरह के कस्टमर लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, जो ऑनलाइन हमसे परचेज़ करते हैं हमारी पैकिंग में। ठीक है, इसके अलावा जो ओपन क्रेट्स में जा रहा है वो कह लें कि कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, वो हमारी जो ओपन पैकिंग है ना उसके अंदर जा रहा है। अच्छा, ओपन पैकिंग का बताइएगा कि जो कस्टमर्स आपसे ओपन क्रेट्स में लेते हैं वो क्या करते हैं अंडे का? सर वो अपनी सब ब्रांडिंग करके अपने नाम की, यानी कि वो करके पैक, तो उसको मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, मतलब दुकानों के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, एक आदिल चीज़ बताइएगा, अक्सर हमारे फार्मर्स ये पूछते हैं कि क्या लुमन का अंडा इजीली बिक जाता है? तो आप वो सिनेरियो बताइएगा कि जब हमने लुमन का अंडा स्टार्ट किया, अस्ट्रोला 12 ईयर से लुमन पे आए थे, तो आप काइंडली वो अपना वो तजर्बा एक्सप्लेन कीजिएगा, और ये पिछले 1.5 सालों में मार्केट का क्या रिस्पांस है और करंट क्या सिनेरियो है? सबसे पहले तो हम एस्ट्रोलॉब और 12 ईयर का अंडा ना सेल कर रहे थे मार्केट में। वो आपको पता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, तो जो पाकिस्तान में एक कंसेप्ट है कि वो ही अंडा, देसी अंडे को वो कंसीडर करते हैं ना लोग। तो जब ये ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का लुमन ब्राउन का जब अंडा आया तो थोड़ी सी मुश्किलात थी। सही मुश्किलात बताएं आप। मुश्किलात तो आपने वो बात बताएं ना, जब हमने फ्री सैम्पलिंग स्टॉल लगाए और लोगों का क्या फीडबैक था कि ये कौन सा अंडा, पूरी ऑडियंस को बात बताएं। वो कह लेंगे ये थोड़ी एक्टिवेशन का जो प्लान था, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो हमारा इनकाउंटर होया था जब आप और जैन साहब मेरे पास आए थे, फर्स्ट टाइम हमने लुमन का अंडा इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो क्या टॉक हुई थी और मैंने क्या आपको सजेस्ट किया था?
हमने कहा था कि सर ये अंडा बिकना नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट माशाल्लाह 20 क्रेट हमारी ओन मार्केट में ना तब सेल हो रहे थे आस्ट्रोलोब और RIR के। जब हम ये लेके आए तो कह लें कि 20 से 2 क्रेट के ऊपर हम आ गए। हाँ। ठीक है, उसके बाद हम बॉस के पास आए कि सर ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कस्टमर इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। कस्टमर कहता है कि ये ना पत्ती चढ़ी हुई है, इसका आपके कलर किया हुआ है। तो उस वजह से फिर बॉस के पास आए कि सर हमने ना ये मार्केट में ये मुश्किलात आ रही हैं, हमारी इतनी ज़्यादा सेल थी वहाँ से सीधा नीचे आ गई है, तो आप ज़रा हमें गाइड कर दें। तो सर ने हमें कह दिया कि जो मर्जी हो जाए, हमने बेचना यही अंडा, इसके अलावा अंडा नहीं बेचना। मैं ये बताता हूँ, ये ज़रा थोड़ा सा ना कह लें कि मुरव्वत से कह रहे हैं। मुझे याद है मैंने कहा जी आदिल साहब यही अंडा यही बिकना है और आपने यही बेचना, दुकानदार ने भी यही बेचना है। अगर वो दुकानदार नहीं बेचेगा तो कोई और बेचेगा, और आप सोच लेंगे आपने बेचना या किसी और ने बेचना। मुझे मतलब जी जी बिल्कुल। और ये रियलिटी शॉक मैंने इसलिए इनको दिया था कि ये ना मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो ये मैंने क्लियर कट कह दिया कि आदिल साहब दुकानदार अगर वो नहीं बेचेगा तो कोई और बेचेगा, और अगर आप नहीं बेचेंगे तो कोई और बेचेगा, तो अंडा यही बिकना। उसके पीछे रीज़न थी। और यार आस्ट्रोलाब का तो उस वक्त 21 रुपये 22 रुपये का अंडा मैं खुद पड़ रहा था, तो 25 रुपये का 26 रुपये का हम बेच रहे थे। उसमें ब्रेकेज हर चीज़ें निकालनी, और चूँकि मैं डिसाइड कर चुका था कि हमने लुमन बेचना, तो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे। और ये जो कह लें कि आपकी टीम मेंबर होते हैं ना, इनको करंट लगाना पड़ता, अल्लाह इसके मतलब ऐसे ऐसे करे ना तो तब होता। तो ये मैंने इनको कहा यही बेचना। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि ये दोबारा मेरे पास नहीं आए। इन्होंने जो किया खुद ही किया। फिर आप बताएं कि आपने उसका हल क्या ढूंढा, जो आपने रमज़ान में स्टॉल लगाए थे जी। और जो दुकानदारों को आपने इकोनॉमी के साथ प्रमोशन दी, वो बताइएगा। जी वो सबसे पहले तो इकोनॉमी पैक हमारा 12 एग पैक है, तो उसके साथ हमने 1 एग पैक 2 एग पैक को पैक करके ना रैप करके, तो उसको मार्केट में प्रमोशन के तौर पे हमने फिर किया। मतलब ये मेरे पास आए, डेट वाज प्रोडक्टिव थिंग ना। मुझे आके कहते हैं सर अगर नहीं बिक रहा तो हम प्रमोशन दे दें। मैं कहा वो दे। कहते जी हमने इकोनॉमी पैक के साथ 2 अंडे या 1 अंडे लगा के देना शुरू कर दिया। जी मेरे से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो फिर वो कैसा रहा रिस्पॉन्स आपका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि इकोनॉमी पैक 12 एग पैक में कस्टमर को 14 या 13 अंडे मिल रहे थे कस्टमर को ना। हाँ। वो कस्टमर ने लेना आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। फिर कस्टमर को खुद अवेयरनेस आना शुरू हो गई कि यार इसमें और जो वाइट अंडा है या गोल्डन मिश्री का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क था। तो वो बात बताएं जो आके आपको स्टॉल पे लोग कहते थे कि ये कौन सा अंडा है। वो ये कह रहे ये चाइना का अंडा नहीं, वो जो आके कहते थे ये तो हम इंग्लैंड में खाते थे, वो वाली बात। हाँ, वो कस्टमर कुछ आए हमारे पास, यहाँ हमने लगाया था वजीराबाद पैरास्मार्ट पे ना, तो वहाँ पे कुछ कस्टमर आए, वो कह रहे थे यार ये वाला अंडा आपने कहाँ से लिया। मैंने कहा हम तो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास लुमन ब्राउन है, मुर्गी लुमन ब्राउन का अंडा है। कह रहे यार ये अंडा हमने बाहर देखा हुआ है, ये हम बाहर इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे तो ये अंडा है ही नहीं, मिलता ही नहीं है। तो मतलब वहाँ से हौसला मिलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब ये थोड़ा बैकग्राउंड था पीछे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं कि हमारे पास कह लें कि पूरे सीज़न की अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग पड़ी हुई है, और कुछ कस्टमर हमारे नाराज़ हैं कि यार हमें आप टाइमली अंडा काफ़ी नाराज़ है। हमारे पास ही अभी प्रोडक्शन नहीं मीटअप कर रहे, हम माजरत चाहते हैं उन कंज्यूमर को भी जो सुन रहे हैं। लाहौर हम अंडा नहीं पहुँचा पा रहे, बाकी शहरों में नहीं पहुँचा पा रहे, चूँकि हमारे पास प्रोडक्शन ही उतनी है। रहीम यार खान भी नहीं दे रहे, वो कस्टमर नहीं जा रहे। कराची के बहुत से कस्टमर्स हैं, तो अब क्या करें, हम तो मतलब वही अंडा दे सकते हैं। हमने तो इवन एक दिन ये भी जाके मुर्गियों को कह दिया था कि यार मेहरबानी 2-2 कर दो, मगर वो नहीं कर रही। तो फिर ये मुझे बताइएगा कि वो शॉप जो आपकी सबसे पहली प्रीमियम शॉप थी, नाम नहीं हम लेंगे, जिन्होंने आपसे अंडा उठाना शुरू कर दिया था, और परसों जो आप उनकी बात बता रहे थे कि कितने कार्टन का एडवांस कह रहे थे, वो कह रहे थे 20 कार्टन का एडवांस ले लो और चाहे मुझे 2 दिन बाद आप स्टॉक भेज दो। लेकिन ये था कि हम एडवांस नहीं थे पकड़ रहे, क्योंकि हमें पता था कि यार हमारे बाकी कस्टमर, अगर एक कस्टमर को हम करेंगे तो बाकी हमारे ज़्यादा कस्टमर ख़राब हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो हमने वो बैलेंस लेके चलना होता है कि हर एक को थोड़ा थोड़ा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये है कि अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सेल चल रही है। तो इन शॉर्ट के आदिल देखने वालों को अगर बताएं कि जो एक खदशा है लोगों के जेहन में कि लुमन का अंडा बिकेगा कि नहीं, तो वो सम अप करें। सर ये मैं तो ये बताना चाहूँगा, अभी थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ। कुछ ना हमारे जैसे वो लुमन सैंडी का अंडा आया था,
मतलब जो हमने प्रोडक्शन उसकी शुरू की तो उसको हमने अब तो बंद कर दिया। वो था जो हम पहले एस्ट्रोलॉब और RIR का बेच रहे थे ना जी। लुमन सैंडी है, एक ब्रीड है, लुमन की ब्रीड है। वो थोड़ा सा हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया था। वो गोल्डन मिस्री की तरह ना लाइट ब्राउन उसका अंडा होता है, और मगर साइज लुमन ब्राउन के बराबर ही होता है। वो जब हमारे पास आया, हमारे वेयर हाउस में आया, तो पहले मैं कह रहा था कि सर ब्राउन अंडा लुमन ब्राउन का ये सेल ही नहीं होना। अब मैं ही कह रहा हूँ कि सर ये जो लुमन सैंडी का अंडा है ना, ये अब मार्केट में सेल नहीं होना, क्योंकि अब डिमांड ही लुमन ब्राउन के अंडे की है। दूसरे की तो वो देखते भी नहीं है, जैसे वो गोल्डन मिस्री या इस तरह लुमन सैंडी के अंडे को ना, वो तो अब कस्टमर की डिमांड ही नहीं है। डिमांड सिर्फ और सिर्फ ये ब्राउन अंडे की है मार्केट में, लुमन ब्राउन के अंडे की है बस। अच्छा आदिल बताइएगा बेटा, लाहौर में नाम नहीं हम लेंगे, कॉन्फिडेंशियल होता है, जो गुलबर्ग में एक प्रीमियम रेस्टोरेंट है, उनका फीडबैक बताइएगा जो आपको आया लुमन के अंडे के बारे में। सर वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि उनका वो अपने कस्टमर को आगे कस्टमर को भी बता रहे हैं कि यार ये हम अंडा यहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि कई रेस्टोरेंट वाले हैं ना, वो नाम नहीं लेते कि यार हम कहाँ से ये चीज़ें ले रहे हैं, कहाँ से। वो अगले अपने जो उनके पास कस्टमर आते हैं उनको भी हमारा नंबर वगैरह शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी हमने ऑनलाइन सप्लाई वगैरह की हुई है। बहुत एक प्रीमियम रेस्टोरेंट है गुलबर्ग में, और वो एक प्रीमियम आइटम के तौर पे बेच रहे हैं। अभी मैं आदिल को कहूँगा, हमारा डिफरेंट होटल्स में ब्रेकफास्ट में भी जा रहा है, अवारी, फ्लैटी, PC है। अवारी वाले का बताइएगा कि जब उन्होंने हमसे रब्ता किया और वो ब्रेकफास्ट में जिनको वो अंडा खिला रहे हैं, जो ऑडियंस बाहर से आती है, उस पर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को गाइड कीजिएगा। उसमें ये कि वो ज़्यादा वहाँ पे अवारी होटल, आपको भी पता है, वो बड़े होटल में शुमार है। अवारी, PC, फ्लैटी होटल होते हैं ज़्यादा उधर, तो वहाँ पे आते ही फॉरनर हैं, तो उनको जब उनके पास वो डिस्प्ले में लगाया होता है हमारा अंडा ना, उन्होंने। आप बताएं, जो आपने स्टैंड बना के दिया, अपना नाम उधर मेंशन किया, वो कैसा फीडबैक है? बहुत अच्छा। वो कस्टमर के मतलब जो फॉरनर आ रहे थे वो ज़्यादातर यही कह रहे थे कि यार ये वाला, क्योंकि वाइट भी उन्होंने रखा होता है और ब्राउन भी, हमारा ऑर्गेनिक एग्स भी रखा होता है। वो फॉरनर जितने भी आते हैं वो कह रहे हैं यार ये वाला अंडा हमें दे, दूसरे अंडे की तरफ वो जाते ही नहीं है। तो वो कह रहे थे यार हमारे वाइट अंडे की सेल थोड़ी कम हो गई है, आपके ब्राउन अंडे की माशाल्लाह सेल काफ़ी अच्छी चले गई। साथ वो कह रहे थे कि आप हमें कम पैसों पे दे, हमने कहा नहीं जी। असल में उनका प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने ब्रेकफास्ट फ्री देना होता है होटल के चार्जेस में ना, मगर वो उस दिन आगा साहब यही कह रहे थे कि यार आपने हमारे ना रूम्स की बचत कम कर दी, आपके अंडे ज़्यादा हो गए हैं और हमारे रेट में से एडजस्ट हो रहे हैं। हम कहा जी भाई हमारा तो काम है क्वालिटी प्रोडक्ट देना। उसके बाद आदिल बताइएगा कि जो कुछ प्रीमियम बेकरीज आपके साथ अटैच है, मेरा मैं नाम दोबारा नहीं कोट करूंगा, लाहौर में जो जा रहे हैं आपके क्रेट्स, तो वो मुझे बताइएगा कि 1.5 साल पहले जब आप उनको 2 साल पहले दे रहे थे एस्ट्रोलैब RIR, और अब जो लुमन दे रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा उनका फीडबैक बताइएगा। और मुझे ये बताइएगा कि आज अगर आप उनकी वीकली में 2-3 क्रेट भी कम करें तो उनकी क्या रिजेंटमेंट आएगी? सबसे पहले तो मैं RIR जब एस्ट्रोलैब का कर रहे थे ना, तो हमें इंतज़ार होता था कि यार कस्टमर हमें खुद कॉल करे, जो कि हमें वो दिखने में नहीं मिली। कस्टमर खुद कॉल नहीं था करता, क्योंकि वो लोगों का वो माइंड था कि यार ये भी गोल्डन मिस्री होगा। मतलब हमारी पैकिंग तो माशाल्लाह अच्छी थी, वहाँ पे भी सारा हम दे रहे थे एस्ट्रोलैब RIR का ही, लेकिन कस्टमर जो थे ना उनका ये था कि यार ये सिर्फ गोल्डन मिस्री का ही अंडा, दूसरा नहीं है, वो एस्ट्रोलैब और RIR का नहीं है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जैसे मेरा इंतज़ार रहता था कि पहले कस्टमर हमें खुद फ़ोन करे, अब ये है कि कस्टमर हमें खुद फ़ोन कर रहा है। और एक क्रेट जैसे आपने सर ने बताया कि 1-2 पीस भी उनका कम कर देना तो वो लड़ने वाले हो जाते हैं कि यार ये आपने क्यों कम किया। मैं दुबई था तो इन्होंने पता नहीं इनको कम दिया कि क्या मसला हो, उधर कॉल आ गई मुझे। कस्टमर हमारे यहाँ पे भी आ गए थे लाहौर से, जो वो कह रहे हमारे ब्रेकफास्ट में अंडा ही नहीं है, ब्रेकफास्ट में अंडा नहीं है। तो वो जो है ना लाहौर से इधर आगे गुजरा वाला कि मैं जाकर खुद ले आता, उन्होंने नेट से एड्रेस देखा हमारे हेड ऑफिस का, तो वो इधर पहुंच गए और मैं बैठा हुआ ऑफिस, वो कहते जी अंडे लेने हैं, अंडे लेने आए। मैंने आदिल साहब को कॉल की, आदिल साहब ऊपर आए, कहते सर वो लाहौर हम सप्लाई नहीं भेज सके, तो वो फला कस्टमर है जिनका माइक्रोवेव निकला था वो इधर ही आ गए हैं। तो वो माशाल्लाह दिस इज़ द रिस्पॉन्स। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आदिल बात कर रहे हैं कि पहले कामयाबी तब होती है कि जब पावर आपके हाथ में हो। आपके हाथ में पावर कब आती है? जब आपकी प्रोडक्ट में इतनी जान हो। तो जब आपकी प्रोडक्ट में जान नहीं है, फिर आप जान डालते हैं, आप तरले करते हैं, प्रमोशन देते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। तो दूसरा आदिल ये बताइएगा कि बेटा इस वक्त जो आप रेट ले रहे हैं शॉप से और जो आपसे बल्क भी ले रहे हैं, जी जी, क्या रेट आपको बायर दे रहा है या आप रेट अपना दे रहे हैं?
रेट तो हम अपना दे रहे हैं ना, अपना ऑर्गेनिक पहली का ही रेट मतलब हम दे रहे हैं। आज अगर मैं आपको कहूं कि 200-500 कम करके तो डेली का 100 क्रेट ऐड करना है, तो आप इस कैपेबल हैं कि 100 क्रेट ऐड कर सकते हैं? हो जाएगा, बड़ी इजीली हो जाएगा और सेल भी हो जाएगा। सेल 200 कम ना भी करे इस तरह, इस वक्त कहते हैं तो ये 200 कम ना भी करे उतने भी हो उतने जाएगा। में चला जाएगा, वो 100 क्रेट ऐड भी कर ले तो। अच्छा, अब थोड़ी सी चीज़ें हैं कि हर बिजनेस में प्लस माइनसेस आते हैं। रमज़ान में हमारे साथ थोड़ा सा डाउनफॉल आया। डाउनफॉल इस तरह आया कि एकदम जो है ना रमज़ान शुरू हुआ, स्कूलों को छुट्टियां भी हो गई। ईटेबल पैटर्न ऑलरेडी कम था, मतलब जो 3 टाइम खाना खाते थे 2 टाइम हो गया, स्कूलों को भी छुट्टियां हो गई। हमारी थोड़ी सी ना सरप्लस होनी शुरू, गर्मी थी, थोड़ी सी कंजम्पशन भी कम होगी। आदिल ने ना कुछ नए चैनल एक्टिवेट किए, बर्गर्स वाले ना, जी, और बर्गर दाल और चावल दाल वाले। चावल। अब मुझे वो बताइएगा कि उन चैनल्स पे रिस्पांस कैसा था? उन लोगों ने जब लुमन का अंडा बेचा तो दूसरे अंडे से कितना ज्यादा कमा लेते थे, और आज वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? सर वो सबसे पहले रमज़ान में हमारा कह लें कि वो जैसे सर बता रहे थे कि वो जो ईटिंग पैटर्न होता है वो कम हो जाता है कस्टमर का ना, तो रमज़ान में हमारे पास स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर ये कि हमने गुजरांवाला में बर्गर शॉप्स, दाल चावल इनको एक्टिव किया। वहाँ पे भी हम जो रेट हम दे रहे थे वो भी प्रीमियम दे रहे थे, दूसरे वाइट अंडे वाला रेट नहीं थे दे रहे। और जो कस्टमर था हमारा उसको भी हम यही कह रहे थे कि आप ना थोड़ा रेट इसको, कस्टमर जो कंज्यूमर है आपका जब वो आए आप उसको बताएं कि ये वाइट है और ये ऑर्गेनिक है। मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि इन्होंने ना मेहनत की माशाल्लाह, और दाल चावल वालों के पास ना 2-2 ट्रे वाइट के और 2-2 अपने अंडे के रखवा दिए। अब जो कस्टमर आता था उसको कहते थे ये लेना या ये लेना। दूसरा अंडा उस वक्त में 20 या 25 रुपए का या 35 रुपए का बेचते थे माशाल्लाह। अब ये मजदूर तबका होता है, मैं आपको बताऊं, दाल चावल जो खाते हैं, साथ जो अंडा खाते हैं, मजदूर तबका होता है। वो हमने रिस्क ऐड अल्लाह ताला ने करवाया, हमारे अंडे की वजह से ऐड हुआ, दाल चावल वाले का भी रिस्क ऐड हो गया, और बर्गर वाले का खास तौर पे। बर्गर वाले के पास जो आता था वो कहता था देसी अंडे का बर्गर लेना है या फार्मी का, क्योंकि इससे पहले तो सवाल ही नहीं था कि बर्गर देसी अंडे पे मांगे, और देसी वो गोल्डन मिश्री का तो अंडा ही 40-42 ग्राम का होता। बर्गर की एक प्रोडक्ट ऐड हो गई ना, उसको मतलब कह लें कि सेल काल उसकी बेहतर होगी बर्गर शॉप की। पहले तो वो तो कह रहे थे अंडे अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला, अब वो कहते हैं फार्मी अंडे, देसी अंडे वाला, देसी अंडे वाला बर्गर। अच्छा, उस वक्त जो हमारे इनके दोस्त ही हैं, एक वो लेज में काम करते हैं, तो उनको हमने देना शुरू किया था। तो ये परसों बता रहे थे, बड़ी फनी बात, कि वो इनके घर आ गए हैं। वो माशाल्लाह उनकी बेगम, इनकी बेगम आपस में दोस्त भी हैं, तो वो उन्होंने सिफारिश करवाई है और इन्होंने डायलॉग मारा है। आगे कहते हैं जी, वो मुझे आगे कहते हैं आदल तू मेरा भरा है, तेरी मेहरबानी बर्गर वाले मेरा सिर पार देना। तो वो कह रहे हैं कि सर वो उसने तो मुझे भाईचारे का भी जो है ना वो कह दिया। तो अब मैंने कहा यार हमारे पास अब नहीं है, मुझे अब बताएं कि हम किधर से करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देंगे। मगर वो एक बहुत अच्छा क्लस्टर डेवलप हो गया, रिश्तेदारियां भी बननी शुरू हो गई हैं। जी, बिल्कुल। मगर वो भी एक एस्पेक्ट है जिधर हो सकता। अच्छा आदिल, हमारे फार्मर्स को एक चीज़ बताइएगा, अक्सर लोग पूछते हैं कि अंडा किधर बिकता। अंडे को बेचने के लिए, देसी अंडे को सेल आउट करने के लिए शॉप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उस बंदे को कैसे कन्विंस करते हैं? जी, इसमें ये है कि जब हमने शॉप कोई एक्टिव करनी है तो उसका हमने देखना है कि वहाँ पे कस्टमर फ्लो कितना है और कौन कौन से कस्टमर वहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि वो 1-2 दफ़ा आप चक्कर लगाएंगे तो आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा। तो वहाँ पे उस शॉप पर आप एक्टिव करें अपने लुमन के अंडे को ना, क्योंकि जहाँ पे कस्टमर जो प्रीमियम कस्टमर आ रहा है उसको अवेयरनेस भी है कि ऑर्गेनिक अंडा कौन सा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, मैं सॉरी आपकी बात रोक रहा हूँ जी सर। जिधर व्हाइट अंडा बिकता है उधर ब्राउन बिक सकता है कि नहीं बिक सकता? बिक सकता है वहाँ पे, हर उस शॉप पे बिक सकता है या किसी किसी पे बिक सकता है? हर शॉप पे बिक सकता है, हर शॉप पे। नहीं जी, ये एक सवाल था कि लोग अक्सर पूछते हैं कि अंडा किधर बिकेगा, तो आदिल साहब आप फिर अभी ये कह रहे हैं कि जिधर व्हाइट अंडा बिकता है उधर ब्राउन बिकेगा, बिकता। मतलब आपके पास क्या 100% ऐसी शॉप्स हैं जिधर ब्राउन और व्हाइट इकट्ठा बिक रहा है? 100% है। अब कुछ शॉप तो सर हमारी ऐसे, जैसे हमारी कुछ कुछ शॉप हमारी ऐसे हैं, वो व्हाइट अंडे को अब उन्होंने साइड पे कर दिया। वो कह रहा है यार व्हाइट अंडा तो सेल ही नहीं हो रहा, ब्राउन अंडा ही हमने सेल करना है। वो मतलब कुछ शॉप हैं जो करती है, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ बेकरी हैं वो अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं करती, वो जो अपने केक्स वगैरह में भी बनाती हैं ना। अच्छा, ये और बड़ी अच्छी है केक और आइसक्रीम।
जी, जी। मैं सॉरी, आप ये बात कंप्लीट कीजिएगा, मुझे याद करवाइएगा, ये भी हमने अपने फार्मर्स को बताना है। तो उन शॉप्स का आप बता रहे थे। जी जी, वो शॉप भी अपने केक्स तक और बिस्किट तक जो उसके अंडा इस्तेमाल होता है ना, वहाँ पे भी हमारा ऑर्गेनिक अंडा ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इधर एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ। अभी ये उस दिन एक सिनेरियो बता रहे थे कि इस वक्त ना रेट बहुत ज़्यादा फ्लैट हो चुके हैं। आदिल, वो चीज़ बताइएगा कि वाइट अंडा डिस्ट्रीब्यूटर कितने का बेच रहा है, रिटेलर कितने का ले रहा है और शॉपकीपर कितने का बेच रहा है, और उसमें कितना मार्जिन शॉपकीपर के लिए बचा? जी, वो इसमें तो मैं खुद सुन के बड़ा हैरान हो गया इस चीज़ को कि सॉरी, 8,000 का, मतलब वो जब 8,000 रेट था वाइट अंडे का गवर्नमेंट पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन का, उसमें 8,000 ही जो होलसेलर है, डीलर, बड़ा डीलर है, वो परचेज कर रहा है, और 8,000 से वो छोटे जो होलसेल हैं बैठे हुए हैं उनको वो दे रहे हैं, और वो जो छोटे होलसेल हैं वो आगे कस्टमर को भी 8,000 रुपये में दे रहे हैं, और कस्टमर भी 8,000 में आगे कंज्यूमर को दे रहा है, और शापर खुद से लगा क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट का रेट होता है, तो इससे ये ऊपर सेल कर ही नहीं सकते ना, उनको फाइन होगा। अच्छा, इसमें ना सीलिंग सेट होती है ना, और दुकानदार क्यों पल्ले से शापर लगा के दे रहा है और रिटेलर भी दे रहा है कि कस्टमर बना रहे, क्योंकि वाइट अंडे का जो होता है ना, आपकी जो शॉप्स लगी हैं उसी ने आपको पैसे देने हैं, और आपके अंडे की रिप्लेसमेंट दूसरा अंडा प्रोवाइड करने वाला भी अवेलेबल है। तो शॉपकीपर और रिटेलर का यही होता है कि यार मुझे पैसे बचे ना बचे, यार थोड़े से पल्ले से भी पड़ जाए, मेरा कस्टमर ना टूटे। मगर ब्राउन में ऐसे नहीं है। ब्राउन में आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो पैकिंग में आप अंडा दे रहे हैं, आप दुकानदार को दर्जन के पीछे कितना मार्जिन दे रहे हैं? 40 रुपीज़, 40 रुपए एक दर्जन के पीछे। और वाइट के पीछे कितना मार्जिन है? बड़ा 1 रुपये का होगा, बड़ा 1 या 2 रुपए दर्जन के पीछे है। मतलब अच्छी चीज के पीछे दुकानदार को भी पैसे बच रहे हैं, और दिस इज द रीजन कि वो फिर हमारा अंडा भी बेचता है और उसको प्रायोरिटी दे रहा है। अच्छा, पहली चीज तो ये कि बताइएगा हमारे देखने वालों को कि क्या ब्राउन अंडा वाइट अंडे से महंगा बिकता है, सेम रेट पे बिकता है या सस्ता बिकता है? महंगा बिकता है। कितने परसेंट तक तकरीबन महंगा बिकता है? कह लें कि वो 40% के करीब, 40% प्लस रेट पे बिकता है। क्या कंज्यूमर जो ब्राउन अंडा कंज्यूम करता है वो कंज्यूम करके ज्यादा डिलाइटफुल होता है या वाइट अंडे से डिलाइटफुल होता है? वाइट ब्राउन अंडा हमारा ऑर्गेनिक है, खा के फिर वो लुमन का अंडा खा के वो ज्यादा सेटिस्फाई फील करता है। क्या दुकानदार वाइट अंडा बेच के ज्यादा मुतमिन होता है या ब्राउन अंडा, क्योंकि वो उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। तो दिस इज द थिंग, फार्मर मार्केट इज देयर, उसको सिर्फ एक्सप्लोर करना है, और आप खुद भी खुद अपनी ज़ात पे एनालिसिस करके देख लें कि एक जगह अगर ब्राउन अंडा है और जगह वाइट है तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि अक्सर फार्मर्स पूछते हैं कि गर्मियों में जो है ना अंडे की डिमांड कम हो जाती है या क्या होती है, तो आदिल इस पे बताइएगा कि गर्मियों में क्या ब्राउन अंडे की डिमांड कम हो जाती है? गर्मियों में डिमांड होती है, लेकिन ब्राउन अंडा नहीं होता मार्केट में ना। मैं बता तकरीबन 4 साल होने को हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब गर्मियाँ आती हैं तो हमारी डिमांड कम नहीं होती है, हमारी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कंसेप्ट बना होता है सर्दियों में ही देसी अंडा नहीं बिकना है। तो अभी कह लें कि जो गोल्डन मिस्री है वो गर्मियों में तो नज़र भी नहीं आता, तो हमारी डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे 12 मंथ की पूरी प्रोडक्शन होती है, हमारी गर्मियों में ज़्यादा सेल हो रही होती है बनिस्बत सीज़न में। तो एक फार्मर जो आपका सवाल होता है कि गर्मियों में अंडा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो वो ये सेल्स टीम भी मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गर्मियों में रिस्पांस ज़्यादा होता है। अच्छा, उसमें एक और इन्होंने बहुत अच्छा एक सेक्टर ऐड किया है कि केक्स जो होते हैं ना, ये थ्रू आउट ईयर बनते हैं ना, और पहले जो ब्राउन अंडा होता था वो केक मेकर इसलिए नहीं डालते थे कि उसकी क्वांटिटी बड़ी कम होती थी। अब माशाल्लाह इन्होंने इस्लामाबाद में वन ऑफ द प्रीमियम केक मेकर एंड आइस क्रीम मेकर है, उनको अंडा लगा दिया अपना नाम। तो माशाल्लाह उनका डेली का है कोई 20-22 क्रेट के करीब कंजम्पशन ना। तो अब किया ये है कि वो कहते हैं कि गर्मियों में मैं आपसे अंडा ज़्यादा लूँगा। वो क्यों ज़्यादा लूँगा, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। वो हमारा अंडा आइसक्रीम में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि यहाँ ये सेल अभी हम सीज़न में आपको थोड़ी कम दे रहे हैं, जब गर्मियाँ आएंगी यहाँ वहाँ पे हमारी सेल ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम आइसक्रीम में आपका अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे टेस्ट हमारी आइसक्रीम का ज़्यादा बेहतर हुआ है जी। और ये एक और क्लस्टर है कि जिसको आप टैग कर सकते हैं। अच्छा, आसान हल आदिल ये बताइएगा कि एक हमारा फार्मर है, अगर वो 1000 मुर्गी पाल के तो अंडे बेच रहा है, तो उसको अंडे किधर बेचने चाहिए?
वो अपनी मार्केट में ही सेल कर देगा, वो तो बड़ी आसानी मतलब से। एक गली मोहल्ले में वो 1000 मुर्गी का अंडा बेच वो सकता तो बेच सकता है, जितनी आसानी से वो बिक रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। वो बड़ी आसानी शॉप से रखवाए, मतलब वाइट वाली शॉप पे चला जाए, वाइट वाली शॉप पे जाए अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे ही आपका सेल होगा। अपने करीब जो मार्ट है ना, जो अगर 1000 मुर्गी का अंडा तो कुछ भी नहीं है, जो माशाल्लाह इस वक्त जो डिमांड बनी हुई है ब्राउन अंडे की, तो अपनी जो करीबी शॉप है वहाँ पे जाए, वहाँ पे बड़ा इजीली सेल हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे फार्मर्स को बताइएगा कि जब शॉप के पास वो बंदा जाए, पहले तो ये बात बताएं कि फार्मर को अंडा खुला बेचना चाहिए, अपनी पैकिंग में बेचना चाहिए, किस तरह बेचना चाहिए? खुला भी बेचना चाहिए और अपने ब्रांड के साथ भी बेचना चाहिए कस्टमर को। अपना ब्रांड वो दुकानदारों पे जाके कैसे प्लेस करवाएं, उनसे क्या बात करें? उसमें सबसे पहले तो यही कि अपना अच्छे तरीके से वो पैकिंग, जैसे वो थर्मोपोल की निकली हुई है, इसके अलावा दूसरी एक दो और पैकिंग है वो मार्केट में मिल जाएगी। आप अच्छा सा एक स्टिक मतलब अपना ब्रांड जो अपना बना रहे हैं, जो भी नाम बनाना, जो अपना एग का बना रहे हैं अपना मार्केट में, जिस नाम से आप मार्केट में अपना इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो उस नाम को एक खूबसूरत मतलब कह लें कि प्रिंटर वाले के पास जाएं, वहाँ से ब्रांडिंग करवाएं, और एक 2 रुपये का स्टिकर मिलता है जो उस के ऊपर जो अंडे की पैकिंग के ऊपर लग जाता है, तो वो लेके अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अपने कस्टमर के पास जाएं, दुकानदार के पास जाएं, उसको बताएं कि ये हम ऑर्गेनिक अंडा मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये मेरा फार्म है, मैं इस तरह सेल पिच एक बना ले कि किस तरह वो अंडा ले रहा है। मतलब सेल्स पिच में क्या बातें कहें, ये थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि हमारे सारे फार्मर्स मार्केटर नहीं है, सेल्स के नहीं है, तो बीइंग अ सेल्स पर्सन आप बताएं कि वो क्या चीज़ें जाके गए, किस तरह रखवाएं, पेमेंट की क्या बात करें, ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा जी। इसमें ये कि सबसे पहले तो वो जब दुकानदार के पास जाएगा तो उसके बताएगा कि यार हम किस तरह अंडा लुमन से ले रहे हैं। जैसे हम फ्री रेंज है, 5 से 6 घंटे हम मुर्गी को बाहर निकालते हैं, और अगर नहीं भी निकाल दे, सेलिंग पिच के पर्सपेक्टिव से वो क्या जाके उनको कहें कि मतलब आप हमारा अंडा क्यों रखें, जी जी, पैसों का लेन देन कैसे करना है, पैकिंग का आपने हमें बता दिया है, जी जी, मतलब सबसे पहले ये बताएं कि वो अंडा उनका क्यों रखें। यही कि वाइट अंडा और ब्राउन अंडे में जो फ़र्क है, इस वजह से ये ब्राउन अंडा, आप वाइट अंडा सेल कर रहे हो तो आप ब्राउन अंडा भी रखो, क्योंकि कस्टमर की ये डिमांड है ब्राउन अंडे की। मतलब हेल्दी है, ये सेम टू साइज है, वाइट के बराबर का इसका साइज है, सेहतमंद अंडा है, इंटरनेशनली ब्राउन अंडा खाया जाता है, तो आप एक दफ़ा प्लेस करके देखें, तो मतलब आप उसको कह सकते हैं कि यार रख लें, बिकेगा तो पैसे दे दीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आप स्टार्ट पे तो आप अगर आपने नई नई मार्केट शुरू करनी है, तो जो आपने के जानने वाले कस्टमर है ना, उसको तो आप ऐसे कहते कि यार आप रखो, इसका जब ये सेल हो जाएगा तब इसके पैसे दे दीजिएगा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप जब दूसरी टर्न पे आप जाएंगे तो वो सेल हो जाएगा, उसके बाद उसको आप कैश पे ले जाइए। ये तो एक बात होगी, चलें एक बंदे ने प्लेस कर लिया, जी जी। अब थोड़ा सा बताइएगा कि आप जो गिमिक्स यूज करते थे कि आपने लाहौर डिफरेंट स्टोर्स पे रखवाए, गुजरांवाला में रखवाए, अब जब आ गया अंडा तो सेल्स पीपल को आप क्या शोरा लगाते थे और उनको क्या कहते थे आप, ये थोड़ा सा बताइएगा। उसमें सर जो वहाँ पे जो मौजूद होते हैं ना कस्टमर, जो एक तो ऑनर होते हैं दुकान के, और जो ऑनर ने तो अंडा रख लिया, ऑनर अब शेल्फ पे बेचना उनके सेल्स पर्सन ने बेचना, तो वो अब ये बताएंगे कि पेंसिलें, क्लॉक, वो कुछ हमने तो ऑर्गेनिक क्लॉक वगैरह बनाए होते, मग वगैरह थे, पेंसिलें थी, वो कस्टमर मतलब जो सेल में बताए ना, सेल में जी पेंसिल वगैरह खुल के बताएं, ये सारी ऑडियंस हमारी अपनी है। कुछ गिफ्ट्स वगैरह होते हैं कस्टमर के सेलमैन के लिए ना शर्मा रहे हैं। होता ये है कि हम सेल्समैन को कहते हैं यार बहुत अच्छे, ये अंडा बेचो, एक क्रेट के ऊपर ना 100 रुपए का कार्ड जो है ना कंपनी बोनस दे रही है, ऐसे बताएं ना। बिल्कुल। तो ये जब कर्टन दे के आते हैं कार्ड, सही है, मैं स्टार्ट में किया था अल्हम्दुलिल्लाह, आप जरूरत किया था ना, हम स्टार्ट की बात कर रहे हैं। जी जी। कुछ पेंसिलें दे जाते हैं, वॉल क्लॉक दे जाते हैं, मग दे जाते हैं, क्योंकि एक्सपेडाइट करना होता है उन लोगों ने, बेचना उन्होंने फिर उनको ब्रोशर दे के आते हैं कि बाजी ये अंडा बड़ा अच्छा है, ये बड़ा बिक रहा है, वो आपके बच्चे बड़े खूबसूरत हैं, इनको देसी अंडे खिलाया करे, तो एक्सपेडाइट चीज़ें उधर से होती हैं। इधर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि डिफरेंट शॉप्स के पास जब जाते हैं तो शॉपकीपर का ये होता है कि सारा प्रॉफिट मैं ही रख लूँ, फिर वो क्या कहते हैं यार ये आप हमें दे दें, फैसिलिटेशन दे उनको, आप उनको दें, अंडा बिकना शुरू होगा ना तो मजबूरी बन जाएगी, फिर आपसे लेंगे। इन्होंने ऐसे काम भी किए, लाहौर में कुछ बेकरीज होती थी, वो हमारे नाम का अंडा नहीं थे रखते, ये प्लास्टिक के पैक लाते थे, ऊपर स्टिकर लगाते थे 2 रुपए का, वो बताएं वो कैसे आप उनको प्रोवाइड करते थे? सर वो कह रहे थे कि यार हमने ना अपनी बेकरी के नाम से ही प्रोडक्टों को आगे लेके चलना है,
तो हम आपके नाम को नहीं आगे लेके जाएंगे। तो फिर हमने वो मार्केट से अपनी पैकिंग ली, प्लास्टिक पैकिंग, फिर उसी उनके कस्टमर के नाम की हमने वो ब्रांडिंग वगैरह करवा के फिर उनको लेके गए। तो वो मतलब शौक हो गए कि यार ये कस्टमर को सहूलत दे। ये मुझे उस वक्त कहते थे कि सर इसका हमें क्या फ़ायदा, हमारा रेट भी कम है, अंडा वही। मैं कह रहा था कि यार अभी ये वो कमोडिटी के तौर पे ले रहे हैं, जब उनका ब्रांड बन जाएगा ना फिर हमारी पावर होगी। और ये मैं इनको कहूँगा कि ये हम इस वक्त सिटी हाउसिंग बैठे हैं, हमारे पीछे की शॉप है, उनको ये खुले अंडे देते थे, अब बताएं हम उनको खुले देते हैं कि डब्बों में देते हैं? तो पैकिंग में दे रहे हैं। वो कह रहा है वो खुले, मैं कहा वो मुझे गई भाई, वो मुझे गई है। अब वो कहते हैं कि भैया आपका कस्टमर लगा हुआ, ये ले लो, इसमें इतना प्रॉफिट है। हाँ। तो वो बड़े प्रॉफिट वाले। ये इसी तरह है कि आपने कह लें कि कुछ थोड़ा सा मछली पकड़ने के लिए आगे लगाना है, जब मछली पकड़ी जाएगी तो आगे करेंगे। एक फार्मर्स चीज़ याद रखिएगा, हमेशा अपने कस्टमर की ईज़ देखें, उसकी आसानी देखें। जब आपका तल्लक बन जाएगा, दिल से दिल मिल जाएगा, चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, फिर आपने गिव एंड टेक करना कि इतना प्रॉफिट उसको दे दे, इतना खुद ले ले, मगर पहले आपने उनकी टर्म्स ही माननी है। और वैसे भी अल्लाह का शुक्र है कि आदिल 4 साल आपको माशाल्लाह पौने 4 साल हो गए हैं। पौने 4 साल में बताएं, क्या आपने कभी अंडा मार्केट में रुकते भी देखा? नहीं रुकते हुए, मतलब अंडा सेल हो रहा है, अंडा गर्मी हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, सेल हो रहा है माशाल्लाह। बस रेट प्लस माइनस हो रहा है, ऊपर नीचे वो थोड़ा सा हो जाता है बस। तो बाकी फिर भी वो वाइट से ऊपर ही जा रहा है, वाइट से ऊपर जाता है, वाइट से ऊपर ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आज का जो सेशन है आदिल साहब के साथ बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा है। आपका भी अगर कुछ सेल से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आदिल साहब को दोबारा बिठाएं और इन तक वो क्वेश्चन पहुंचाएं और आपकी जो अंडा बेचने की एम्बिग्यूटीज है उसको हल कर सकें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।